नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको माघ मास महात्म्य क्या है इसके बारे में इस कथा के द्वारा आपको श्रवण कराता हूँ। भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास और 10वां सौर मास माघ कहलाता है। इस महीने में मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने से इसका नाम माघ पड़ा। धार्मिक दृष्टिकोण से इस मास का बहुत अधिक महत्व है। इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्ग लोक को जाते हैं। माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापा त्रिदिवम प्रयान्ति। माघ मास में प्रयाग में स्नान, दान, भगवान विष्णु के पूजन और हरि कीर्तन के महत्व का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव धनुष किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटो हरसहि गाता। पद्म पुराण के उत्तरखंड में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान और तपस्या से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ मास में स्नान मात्र से होती है। इसलिए स्वर्ग लाभ, सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव को प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ मास का स्नान करना चाहिए। प्रीतये वासुदेवस्य सर्वपापापनुत्तये माघ स्नानम प्रकुर्वीत स्वर्ग लाभाय मानवः। इस माघ मास में पूर्णिमा को जो व्यक्ति ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। पुराणम ब्रह्मवैवर्तम यो दध्याद माघ मास च पौर्णमास्याम शुभ दिने ब्रह्मलोके महीयति। ये मत्स्य पुराण में वर्णन किया गया है। मित्रों, इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी है। इस विषय में महाभारत के अनुशासन पर्व में भी वर्णन किया गया है। माघ मासम प्रयागे तो नियता संसिता व्रतः, स्नात्वा तो भरत श्रेष्ठा निर्मलम स्वर्गमाप्नुयात्। हे भरत श्रेष्ठ, माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,000 अन्य तीर्थों का भी समागम होता है। जो नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ मास में प्रयाग में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है। जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है वह समस्त जंतुओं से भरी हुई नरक का दर्शन नहीं करता। जो माघ मास को नियम पूर्वक एक समय के भोजन से व्यतीत करता है वह धनवान कुल में जन्म लेकर के अपने कुटुंबी जनों का महत्व को प्राप्त होता है। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपासक को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। जिन मनुष्यों को चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा हो उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर अवश्य स्नान करना चाहिए। स्वर्ग लोके चिरं वासो येषा मनस्य वर्तते, यत्र क्वापि जले तैस्तु स्नातव्यम मृगभास्करी। इसके लिए प्रातः काल तिल से, जल से, पुष्प से कुश लेकर के संकल्प करना चाहिए
कि प्रभु, मैं अमुक नाम का व्यक्ति, अमुक गोत्र, अमुक शर्मा, वर्मा, क्षत्रिय, वैश्य, वैकुंठ निवास पूर्वक श्री विष्णु प्रीति के लिए प्रातः स्नान करता हूँ। इसकी विषय में प्रार्थना है। जब स्नान करो तो उस समय इस प्रार्थना का वर्णन किया गया है। दुख दारिद्र्य नाशाय श्री विष्णो तोषणाय च प्रातः स्नानम करोमद्य माघे पाप विनाशनम। मकरस्ते रवो माघे गोविंदाच्युत माधव स्नानेन नानेन मे देवा यथोक्त फलदो भवा। दिवाकर जगन्नाथ प्रभाकर नमोस्तुते परिपूर्णम कुरस्वेदम माघ स्नानम महाव्रतम। माघ मास मिमं पुण्यम स्नाम्यहम देव माधवा तीर्थस्यास्य जले नित्यम प्रसीदा भगवान हरि। मित्रों, माघ मास की ऐसी विशेषता है कि इसमें जहाँ कहीं भी जल हो वह गंगा जल के समान होता है। फिर भी प्रयाग, काशी, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार तथा अन्य पवित्र तीर्थों और नदियों में स्नान का बड़ा महत्व है। साथ ही मन की निर्मलता एवं श्रद्धा भी आवश्यक है। इस प्रसंग में पद्म पुराण में एक बड़ी रोचक कथा आई है, आप उसका श्रवण करें। प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर सुब्रत नाम का एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे। वे समस्त वेद वेदांगों, धर्मशास्त्रों एवं पुराणों के ज्ञाता थे। साथ ही उन्होंने तर्कशास्त्र, ज्योतिष, गज विद्या, अश्वविद्या, मंत्र शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र और 64 कलाओं का भी अध्ययन किया था। वे अनेक देशों की भाषाएं और लिपियां भी जानते थे। इतने विज्ञ होते हुए भी सुब्रत ने अपने ज्ञान का प्रयोग धर्म कार्यों में नहीं किया, अपितु आजीवन धन कमाने के लोभ में ही फंसे रहे। इसके लिए उन्होंने चांडाल से भी दान लेने में संकोच नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं अर्जित कर ली। धनोपार्जन में लगे उन्हें वृद्धावस्था ने आ घेरा। सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से सारी इंद्रियां शिथिल हो गई और वे कहीं आने जाने में असमर्थ हो गई। सहसा उनके मन में विवेक उत्पन्न हुआ कि मैंने सारा जीवन धन कमाने में नष्ट कर दिया, अपना परलोक सुधारने की ओर कभी ध्यान भी नहीं दिया। अब मेरा उद्धार कैसे हो? मैंने तो आजीवन कोई सत्कर्म किया ही नहीं। सुब्रत इस प्रकार पश्चाताप की अग्नि में दग्ध हो रहे थे। उधर रात्रि में चोरों ने उनका सारा धन चोरी कर लिया। सुब्रत को पश्चाताप तो था ही, धन के चोरी चले जाने पर उसकी नश्वरता का भी बोध हो गया। अब उन्हें चिंता थी तो केवल अपने परलोक की। व्याकुल चित्त होकर वे अपने उद्धार का उपाय सोच रहे थे कि उन्हें यह आधा श्लोक स्मरण हो आया। श्लोक क्या था? माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापास्त्रिदिवं प्रयान्ते। याद कर रहा था। माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापास्त्रिदिवं प्रयान्ते। सुब्रत को अपने उद्धार का मूल मंत्र मिल गया। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और चल दिए नर्मदा में स्नान करने। इस प्रकार वे 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा के जल में स्नान करते रहे। 10वें दिन स्नान के बाद वे अशक्त हो गए। शीत से पीड़ित हो उन्होंने प्राण त्याग दिया।
यद्यपि उन्होंने जीवन भर कोई सत्कर्म नहीं किया था, पाप पूर्वक ही धनार्जन किया था, परंतु माघ मास में स्नान करके पश्चाताप पूर्वक निर्मल मन हो प्राण त्यागने से उनके लिए दिव्य विमान आया और उस पर आरूढ़ हुए वो स्वर्ग को गए। इस प्रकार माघ स्नान की अपूर्व महिमा है। इस मास की प्रत्येक तिथि पर्व है। कदाचित अशक्तावस्था में पूरे मास का नियम न ले सके तो शास्त्रों ने यह भी व्यवस्था दी है कि 3 दिन अथवा 1 दिन अवश्य माघ स्नान व्रत का पालन करें। मास पर्यंतम स्नानाम असंभवेतु त्रयमेकाहम वासनायात्। इन निर्णय सिंधु में भी इसका वर्णन किया गया। मित्रों, कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें।